नमस्कार दोस्तों जन्मदिन के अवसर पर तो याद किया ही जाना चाहिए। हम लोग कई बार जो पुण्यतिथि है तब तो भूल जाते हैं, लेकिन जिनकी देन जो है वो कभी ज़िंदगी में हम भूल ही नहीं सकते, अविस्मरणीय होती है। उनको कैसे आप दृष्टि विगत कर देंगे। तो जन्म दिवस के अवसर पर श्री रघुवीर सहाय, जो कि एक हिंदी साहित्य के उन कवियों में जिनका उल्लेख होता है, जिनकी भाषा और शिल्प में पत्रकारिता का प्रभाव भी होता था, और उनकी रचनाओं में आम आदमी की जो व्यथा है वो भी झलकती थी। एक प्रभावशाली कवि तो थे ही रघुवीर सहाय, एक कथाकार भी थे, निबंध लेखक भी थे, आलोचक भी थे और एक प्रखर पत्रकार भी थे। तो ये इतने गुण जो हैं, अलग अलग विधाओं वाले गुण किसी साहित्यकार में आते हैं तो उस वक्त उसको नमन करना, उसको याद करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वर्ष 1982 में उनकी एक कृति थी, लोग भूल गए हैं। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, और उनकी अन्य चर्चित पुस्तकों में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप, ये विशेष रूप से चर्चित रही थी। और ये भी कहा जाता है कि प्रेरणा के लिए ये पीढ़ी वो थी कि जो प्रेरणा के लिए अतीत में झांकने की बजाय भविष्य में झांकती थी, और भविष्य में झांकने वालों की कतार में खड़े होकर इन्होंने आने वाले कल के लिए सपने बुने और उन सपनों को कविता की भाषा में अभिव्यक्त किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने ज़्यादातर कृतियों में, ज़्यादातर रचनाओं में, कविताओं में मुहावरों का उल्लेख बड़ा किया और कहावतों का उल्लेख किया। तो साहित्य में मुहावरों और कहावतों का जो प्रयोग है ये भी अपने आप में चर्चित रहा, तो रघुवीर सहाय जैसे लेखकों के कारण। ऐसे लेखकों को जो साहित्य और पत्रकारिता में बराबर का अपना स्थान रखते हों, उनको याद करना उनकी जन्मतिथि के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है, सुखद लगता है कि इनके माध्यम से हमें समकालीन समय में भी हमें अच्छा साहित्य पढ़ने और अच्छा साहित्य लिखने की प्रेरणा मिलती रहेगी। और कुछ लोगों ने ये भी स्वीकार किया कि रघुवीर सहाय प्रयोगवाद की धारा जो थी कविता में, उसके जो प्रमुख हस्ताक्षर थे, सशक्त हस्ताक्षर थे, उनमें से एक थे। और कुछ लोगों ने ये भी महसूस किया है कि कविता को नए ढंग से परिभाषित करना और इस शैली को एक सशक्त माध्यम के रूप से, वैचारिक बदलाव का सशक्त माध्यम इस रूप में प्रस्तुत करना, ये रघुवीर सहाय जैसे महान कवियों का ही योगदान माना जाना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ ये ज़रूर है कि जब भी आपको अवसर मिले, आत्महत्या के विरुद्ध और सीढ़ियों पर धूप में, इन दोनों कृतियों को अवश्य पढ़ें। इन दोनों में आपको जीवन की एक नई चिंतन धारा जो है वो आपको उभरती हुई, कुरमुनाती हुई दिखाई देगी। धन्यवाद।